राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। शरद पूर्णिमा से संबंधित आपके अनेकों क्वेश्चन थे कि दीदी शरद पूर्णिमा कब है, दीदी शरद पूर्णिमा क्यों बनाई जाती है, दीदी खीर का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व बताइए, दीदी शरद पूर्णिमा में जो चंद्र देवता 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं वो 16 कलाएं कौन कौन सी हैं, शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक आधार बताइए, शरद पूर्णिमा पे किए जाने वाले उपायों के बारे में हमें बताइए। तो ये पूरी वीडियो, मात्र एक वीडियो आपकी सभी संशय, सभी समस्याओं, सभी समाधानों को खत्म कर देगी। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि आखिर शरद पूर्णिमा है कब। एक बात याद रखिए कि हिंदू धर्म, तो एक बात जो आपको याद रखने वाली है वो ये है कि हिंदू धर्म में 5 प्रकार के पंचांग होते हैं। जैसे कि वैष्णव लोग अलग पंचांग को मानते हैं, शिव मानने वाले लोग अलग पंचांग को मानते हैं, रामानंद संप्रदाय के लोग अलग पंचांग को मानते हैं। तो पंचांगों के हिसाब से ही ये जो तिथि होती है ये सुनिश्चित की जाती है। तो जो बिहारी जी के मंदिर में, बाकी बिहारी वृंदावन के मंदिर में जो पंचांग चलता है उसके अनुसार शरद पूर्णिमा 20 तारीख की है और 3 पंचांगों के अनुसार शरद पूर्णिमा 19 तारीख की बनाई जा रही है। तो अगर आपको शरद पूर्णिमा, आप कहोगे दीदी कौन से दिन शरद पूर्णिमा बनाए, आप दोनों दिन शरद पूर्णिमा बना सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है, कोई भी द्वेष नहीं है। हाँ, दोनों दिन आप चंद्र देवता के दर्शन कर सकते हैं, दोनों दिन आप खीर बना सकते हैं, कोई इतना टफ काम नहीं होता है। तो ये डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आप बाके बिहारी जी को मानते हैं तो 20 तारीख को बनाइए, अगर आप शिव संप्रदाय से हैं या फिर वैष्णव शिव संप्रदाय से हैं या फिर रामानंद संप्रदाय को मानते हैं तो आप 19 तारीख को शरद पूर्णिमा बना सकते हैं। अब शरद ऋतु, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सर्दियों का उसमें आगमन हो जाता है, अर्थात सुबह शाम की हल्की हल्की ठंड उसमें प्रारंभ हो जाती है, तो इसलिए उनका नाम शरद पूर्णिमा भी बोला जाता है। साथ ही के साथ में आपको बता दूं, उसमें बोलते हैं कि चंद्र देवता 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। एक बात मैं आपको अवगत करा देती हूँ कि उपनिषदों के अनुसार 16 कलाओं से जो व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है, युक्त हो जाता है, वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। शायद आपको पूरे YouTube पर कोई इतनी डिटेल में बताएगा कि 16 कलाएं आखिर होती कौन कौन सी हैं, तो मैं आज आपको उन 16 कलाओं के नाम भी बता देती हूँ। 16 कलाएं हैं अमृता, मंदा, पुष्प, पुष्टि, कृष्टि, ध्रुति, शासनी, चंद्रिका, कांता, क्रांता, श्री, अगदा, पूर्ण, पूर्णमता व स्वरूपवस्थित। अर्थात ये 16 कलाएं हैं जिससे चंद्र देवता परिपूर्ण होते हैं, पृथ्वी के बहुत ज्यादा निकट होते हैं। चंद्र देवताएं की जो पत्नियां हैं उस समय हमेशा नक्षत्रों का बहुत काम होता है। उस समय पे जो नक्षत्र होते हैं वो एकदम कूल होते हैं, नक्षत्र एकदम किसी भी प्रकार से विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं। चंद्र देवताओं के जो नक्षत्र होते हैं वो उनकी 27 पत्नियां हैं, वो किसी भी प्रकार की, जिनको उनके नक्षत्र भी बोला जाता है, वो किसी भी प्रकार की विपरीत प्रभाव नहीं डालते। माँ लक्ष्मी के प्राकट्य को भी शरद पूर्णिमा से जोड़ा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि माँ लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन प्रकट हुई थी, उनके हाथ में अमृत का कलश था। धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत का कलश था, धन्वंतरी जी के हाथ में। माँ लक्ष्मी भी उस दिन प्रकट हुई थी और उसी दिन वो रात को पृथ्वी लोक पे भ्रमण करने के लिए आती है, पृथ्वी लोक पे भ्रमण करती हैं। उस समय पे माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना कर रहा होता है, वो सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक प्रातः काल और सायंकाल, सुबह सुबह और शाम के समय जो आकाश दीप दान करता है, चाहे वो तुलसी के पास हो, चाहे वो छत पर हो, चाहे वो तीर्थ स्थल पे हो, चाहे वो मंदिर में हो, जो दीप दान करता है उसकी हर प्रकार के दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। यह है आपको कैसे कैसे शरद पूर्णिमा पर पूजा करनी है, क्या करनी है। नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर आप लोगों को स्नान वगैरह करके पूरे, आप सोचिए उस दिन नित्य क्रम से आपको निर्वृत्त होना है। सुबह उठना है, सबसे पहले धरती माता को स्पर्श करना है। शरद पूर्णिमा वाले दिन आपको सुबह उठना है, धरती माता को स्पर्श करना है, अपने दोनों हाथों की लकीरों को देखना है, उसके बाद अपने मुख पे लगाना है। उसके बाद अगर आपके आसपास कोई नदियां हैं तो वो आप नदियों पे जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो फिर आप गंगा जल पानी में डाल के स्नान कर सकते हैं। गंगा जल भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यमुना जल, नर्मदा जल, जो भी जल आपके पास अवेलेबल है आप
वो डाल के आप नदियों में अवेलेबल नहीं है, नदियां आपके पास नहीं है, गंगा जल भी आपके पास नहीं, तो आप आंवला का रस भी पानी में डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप नींबू पानी में डाल के स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास नींबू भी अवेलेबल नहीं है तो 1 बूंद दूध की आप पानी में डाल के स्नान कर सकते हैं। अगर दूध भी अवेलेबल नहीं है तो महाराज सादे पानी से आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन सुबह आपको उस दिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हो तो उत्तम अति उत्तम होता है। पूरे घर में आपको गंगा जल छिड़कना है, पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी है, गंगा जल छिड़कना है, उपवास का संकल्प लेना है, पूजा करना है, एक चौकी बनानी है, चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करनी है आपको, और अक्षत लेकर अर्थात चावल लेकर व्रत का आपको संकल्प करना है। रोली, कुमकुम, अक्षत, पीले पुष्प, धूप, दीप, नवेद आदि उनको भेंट करना है। आप चाहो तो अखंड ज्योत इस दिन जला सकते हो, अगर आपकी सामर्थ्य है तो घी की जला सकते हैं, घी की अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप तिल के तेल की भी जला सकते हैं। उस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का जो पाठ होता है अगर वो कर लेते हो तो आपको 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। चावल की खीर बना के चंद्रमा की किरणों में खुले आसमान के नीचे रखने से अगले दिन प्रातःकाल प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो विशेषकर औषधि गुण होते हैं उनमें, क्योंकि वो पृथ्वी के बहुत ज्यादा निकट हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, पारिवारिक रिश्तों में हमेशा खटास रहती है। तो आपको विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको हस्बैंड वाइफ दोनों को चंद्रमा को अर्घ देना है दूध डाल के, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। जिन जातकों की अर्थात जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, राहु कमजोर है, केतु कमजोर है, शनि की 7.5 है या फिर शनि की ढैया चल रही है, तो उन जातकों को ध्यान देना है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन सफेद वस्तुओं का सुबह दान करना है, शाम को नहीं सुबह आपको सफेद वस्तुओं का दान करना है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो चांद की रोशनी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जरूर लीजिए और वहां पे डीप ब्रीदिंग कीजिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी हुआ था। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए, धन्य धान्य की आपको प्राप्ति होगी। नहीं तो आप YouTube पर या फिर अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम आता है तो विष्णु सहस्त्र नाम चला के छोड़ दीजिए, लक्ष्मी चालीसा चला के छोड़ दीजिए। आप ये सब चीजें भी कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं। जिन लोगों का विवाह में विलंब हो रहा है वो शरद पूर्णिमा पर उपवास रखें और इस संकल्प के साथ रखें कि उनका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ जो बहुत सारे लोगों ने पूछा था, दीदी आखिर शरद पूर्णिमा पर खीर क्यों बनाते हैं, इसका वैज्ञानिक आधार। आज मैं आपको इसका वैज्ञानिक आधार भी बता रही हूँ। इसके बाद आपका शरद पूर्णिमा से संबंधित सारे के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, जिस कारण इसकी किरणों से कई प्रकार के रवण निकलते हैं, कई प्रकार की औषधीय गुण निकलते हैं। वहीं पृथ्वी के नजदीक होने के कारण ही खाद्य पदार्थ जिसकी चांदनी को अवशेषित करते हैं और लवण और विटामिन से संपूर्ण ये किरणें हर खाद्य पदार्थ को स्वास्थ्यवर्धक बनाती हैं। आप लोगों को पता है कि दूध में लैक्टिक एसिड और अमृत तत्व होता है और चांदी की किरणों से ये तत्व अधिक मात्रा में शक्ति का समावेश करता है। चावल में स्टार्च इस प्रतिक्रिया को आसान बना देता है और चांदी में एंटीबायोटिक तत्व होते हैं जो आपके भोजन को पोषक तत्व से भरपूर कर देते हैं। अगर इस दिन आप खीर बना के और चांदी के पात्र में भरकर उस खीर को चांद की रोशनी में रख देते हैं, अगर आपके घर पे चांदी का पात्र नहीं है तो कोई चांदी का सिक्का भी आप उस खीर में डाल सकते हैं, तो उससे उस खीर का सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। साथ में ये भी बोला जाता है कि माता लक्ष्मी को 12 बजे उस दिन खीर का भोग लगता है, उसके बाद प्रसाद के रूप में आप खुद भी ग्रहण कर सकते हो या फिर अगले दिन भी आप खा सकते हो। तो ये आपके सारे डाउट आज क्लियर हो गए होंगे शरद पूर्णिमा को लेके कि शरद पूर्णिमा पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। एक बात और बता देती हूँ कि अगर आप कोई भी देव नदियां, 7 प्रकार की जो देव नदियां हैं उनके पास अगर आप रहते हो तो देव नदियों में चांद को देखने से या फिर किसी भी पानी में चांद को देखने से दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा अच्छा होता है और शादीशुदा लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर आप प्रेगनेंसी का ख्याल आ रहा है आपको, अगर आप प्रेग्नेंट भी हो तो कोशिश कीजिए कि अपनी नाभि पर चांद की रोशनी जरूर डाल सके, चांद की किरणें आपकी नाभि पर जरूर और जरूर आ सके। 9 से 12 बजे का टाइम
टाइम उत्तम और अति उत्तम होता है। 19-20 दोनों दिन देख लो, क्या परेशानी है, कुछ परेशानी थोड़ी है। चांद देखने से आप डिप्रेशन के जो लोग हैं, डिप्रेशन में हैं, उनका डिप्रेशन भी चांद देखने से कम होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप बच्चे की चाह है तो चांद को पानी में देखने के बाद बोलिए, हे चांद देवता, मेरी कोख में भी एक चांद सी बेटी आप दे दीजिए या फिर बेटा आप दे दीजिए, जो आपकी तरह ही पूरे संसार में शीतलता प्रदान करे, जो आपकी तरह ही पूरे संसार में नाम कर सके, जो आपकी तरह ही पूरे संसार में चांदनी फैला सके। तो शरद पूर्णिमा की आपको लख लख बधाइयां। आप अगर इनमें से कुछ नहीं कर सकते, अगर आप ये जानना चाहते हो कि दीदी आप क्या कर रहे हो, सब कुछ छोड़ो, तो भाई मैं दिल्ली में अपने घर पे अवेलेबल नहीं होंगी, मैं हरिद्वार में होंगी। वहां पर उस टाइम पे, जिस टाइम पे शरद पूर्णिमा है, मैं 19 तारीख को भी हरिद्वार में होंगी, मैं 20 तारीख को भी हरिद्वार में होंगी। आई विल अरेंज कि मैं होटल वाले से बोल सकूं कि मुझे खीर का अरेंजमेंट करा दो। तो मैं गंगा नदी के पास चांद के दर्शन करना चाहती हूँ। मैं हरिद्वार में हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं गंगा नदी के पास चांद के दर्शन करूं। 21 तारीख से कार्तिक का महीना भी प्रारंभ हो रहा है और 21 तारीख को मैं सुबह सुबह गंगा जी में स्नान करके वो कार्तिक का महीना प्रारंभ करूंगी, क्योंकि मैं 19, 20, 21, 22 इन दिन पर वृंदावन में भी नहीं हूँ, मैं गाजियाबाद में भी नहीं हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ, मैं हरिद्वार ऋषिकेश में होंगी। हाँ, गंगा मैया के पास खड़े होकर मैं चांद का दीदार करूंगी। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गंगा का किनारा है, मेरे लिए होगा। मैं कोशिश करूंगी, ऐसा मैं बता रही हूँ कि मैं कोशिश करूंगी कि गंगा का किनारा होगा और चांद का दीदार होगा। ये अपने में एक सोने पे सुहागा होता है। आप लोगों को भी कोशिश करूंगी कि लाइव के माध्यम से या छोटी सी वीडियो बना के गंगा मैया के अंदर चांद के दर्शन अगर मैं करा सकूं तो मैं पूरी की पूरी ये कोशिश करूंगी। और तो शरद पूर्णिमा की लख लख बधाइयां। इसके बाद ही 21 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा कार्तिक का पावन महीना, और कार्तिक के पावन महीने के ऊपर मैं बहुत अच्छी वीडियो लेके आ रही हूँ। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखिए कि दीपदान कार्तिक पे अवश्य कीजिए। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, भागवत और अनेकों पुराणों में इसकी वर्णना कही गई है। दीपदान वृंदावन में अखंड दान माना जाता है। कार्तिक के महीने में बिहारी जी के मंदिर में बहुत सारे दीपदान होते हैं, अलग से एक स्पेस बनाया जाता है दीपदान करने के लिए कार्तिक के महीने में। उसके ऊपर कभी और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।